तो यमुना की एक्टिंग देख के फिर रोई हूँ एपिसोड्स में ही रुलाया है हमें। तज़ीन, फैसल, इवन दीपक, ये सब 10 है। मुझे बहुत प्यारे लगे यमुना के सीन्स। उसामा का काम थोड़ा कम था, फोकस दूसरे कैरेक्टर्स पे था, बट यमुना ने जैसे थप्पड़ खाया और जैसे आई कांटेक्ट था उसका, और फिर जब वो कब्र पे जाके दादी बोल रही है, अच्छा दादी के भी 10 है, हाँ सकीना समो इज माइंड ब्लोइंग, कमाल उन्होंने काम किया। और वो जो उन्होंने कब्र पे जाके जो उसको कहा कि मेरा रिश्ता इससे ख़त्म, ये सब, और उसमें उफ क्या कैरेक्टर है वो। लो आप कमेंट्स में देखें जो बद्दुआएं इसको मिल रही हैं, ये मर जाए, अल्लाह करे दादी मर जाए, दादी को कुछ हो जाए, दादी नहीं मर रही, लेकिन सबसे खौफनाक कैरेक्टर है ये, जो लीडर है और इसकी लाइंस और इसकी लुक। तो यमुना इज 10। और जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 25,250 और यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं 6,054, 24%। जाने क्राइम स्टोरी है, रेप विक्टिम के बारे में है, तो मैं उस तरफ चल रही थी, तो अब मुझे समझ आया तो इसकी स्टोरी तो कुछ और है। वो तो एक हिस्सा था इस कहानी का, सपोर्ट प्रॉबेबली थी, लेकिन मेन स्टोरी तो ये है कि एक बेटी अपनी माँ को कैसे अब्यूज़, हरासमेंट और जो वो एक प्रिजन में है, तो रिहाई कैसे दिलाएगी। क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि माँ ने कुर्बानियाँ दी, बाप ने अपनी जान कुर्बान कर दी बच्चों के लिए, लेकिन कोई बेटी माँ की सेवियर बने, उसको बचाए और अपने आप को दाव पे लगा के। अब तो ये भी हुआ है कि इसने एक एग्रीमेंट किया है यमुना कैरेक्टर ने, कि जो मुझे लगता है कि दीपक ने इससे कहा होगा कि तो अपनी माँ की शादी करनी है, तो फिर अगर कैद में से एक निकलेगा दूसरा आएगा, तो आपको उस पिंजरे में आना है, जो एग्जैक्टली वो चीज़ है इसकी माँ नहीं चाहती थी। और अब रीज़न कितना इंटरेस्टिंग था, जो कि मुझे रीज़न नहीं मिल रहा था पहले। वो रीज़न बोलती है जब वो दीपक की वाइफ उनके पास आती है, कहती हैं वो इतना कुछ जानती है, वी कैन नॉट अफोर्ड हर टू गो। उसको बहुत कुछ पता है और उसको राज बहुत पता है। और उसने एक जगह बोला भी है जहाँ वो इसकी माँ पे तोहमत लगाता है कि बेहयाई है ये वो, तो उसने कहा इस खानदान की और भी बड़ी कहानी है, वो भी निकलेंगी। और वो जिस तरह आया, जिस तरह उसने आंखों में देख के उससे कन्फ्रंट कर रही है, शी हैज सो मच स्ट्रेंथ। चीता बनी है बेटी माँ के लिए। हमने क्या देखा, माँ चीता बनी बेटी के लिए, पहली दफ़ा देख रहे हैं बेटी खड़ी हो गई, हाँ आ जाओ आई कैन। पूरे ख़ानदान से, पूरी उस इतनी ख़तरनाक फैमिली से उसने ऐसा पंगा लिया है, ऐसे खड़ी हो गई माँ के लिए। उसका बस मैं माँ से निकालूं, खुद डूब जाऊँ। तो इट वाज़ वेरी टचिंग। मैं उस तरह से जब मैं सोचती हूँ तो मुझे इतना इमोशनल और ख़ूबसूरत ड्रामा लगता है कि हमने ये ऐसा पहले नहीं देखा। होता भी होगा, लेकिन हमें फुर्सत मिले ये सास बहू और ये बकवासियात से, तो हम इतनी खूबसूरत थीम्स पे काम करें। फिर एक लाइन इसमें बड़ी प्यारी जो उन्होंने बताई कि भाई दीन कहता है कि बेवा की शादी में देर ना करो। कभी हमने ड्रामे में या किसी के मुंह से भी शायद ना सुना हो ऐसे कि इस पे बात हो, तो बड़ा ये बोल्ड है, बहुत खूबसूरत ड्रामा है। और इसमें इट्स अ लेसन। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि चाहिए। राबिया रज़ाक ने ऐसे लिखा है शिद्दत के साथ कि लगता है कि उनकी अपनी ज़िंदगी से कोई चीज़ इंस्पायर्ड है, किसी को करीब से ऐसे देखा। अच्छा, ये थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी आ रहा था कि अपनी उनकी ज़िंदगी से कुछ इसमें से ट्रू इवेंट्स हैं। हाँ, अच्छा, आपकी बात हुई है? मैं बस कह रही हूँ कि लग रहा है, नहीं बोला है उन्होंने। हाँ चलो, अच्छा चलो मैं कह देती हूँ फिर होगा, लेकिन नज़र आ रहा है क्योंकि आप तब भी इतनी डिटेल से किसी की तकलीफ़ दिखाते हैं कि जब आपने वो तकलीफ़ देखी हो खुद से या किसी की या अपनी, जो भी, बट बहुत प्यारा डिपिक्ट किया है। मतलब वी कैन फील योर पेन, द कैरेक्टर्स पेन, जो भी उससे गुजरे। मेरे लिए सबसे ख़तरनाक सीन क्या था जिसको देख के मैं कांप सी गई, कि जब रिश्ते की बात होती है और ये हाँ करते भी हैं, तो दीपक आता है तज़ीन के कमरे में और जैसे आता है कि लगता है कि पता नहीं भी इसके साथ क्या कर देगा। वहाँ मुझे लगा कि दीपक का जो कैरेक्टर है ना, वो इस औरत को अपनी आधी बीवी समझता था, या शायद पूरी। उसने कहा शादी तो मतलब तुम मुझे ऑफ़र हुई थी, मेरा राइट था, और मैंने इसलिए रिफ्यूज़ किया क्योंकि जिसके दिल और दिमाग में कोई और मर्द बसा हो तो उसके साथ शादी नहीं की जाती। यानी अब उसको वो कैरेक्टर लेस, और ये इसी चीज़ से डरती थी तज़ीन। उसने कहा था कि आई डोंट नो, जिस्म की तरह उसका दिमाग और दिल भी साफ होना चाहिए, ऐसी कोई बात। हाँ, लेकिन वही कि उसके जहन में कोई और हो, तो अब उसको बता दिया कि ये तो कैरेक्टरलेस औरत थी। अब तो उसको दिखाना चाह रहे कि तुम्हारी कोई वर्थ नहीं थी। हालांकि
मतलब वो तो अपनी राइट के लिए कर रही है, जो भी अपनी बेटी के कहने पे कर रही है, लेकिन वो सीन बड़ा ख़तरनाक था जिस तरह उसने बोला है। दीपक परवानी तौबा बहुत ही बुरे लग रहे थे, बहुत गुस्सा आ रहा था, डर भी लग रहा था, बट वो सीन बहुत प्यारा था और इसमें डरी हुई थी तज़ीन, तो आपको समझ आता है कि ये डरी हुई क्यों रही है। शी नेवर फेल्ट कंफर्टेबल विद हिम। फिर एक जगह यमुना की एक वो लाइन आई जिसने कहा ना, अच्छा तुम वो सही, हाँ एक ये जो दादी ने जो हद कर दी कि ये तो बहजाद की बेटी हो ही नहीं सकती। अब इस हद तक इल्ज़ाम लगा दिया तज़ीन पे कि शायद ये बच्ची भी किसी और की है। हाँ, वो आगे जाके कहता है कि ये उसी की तुम बेटी हो क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह ऐसे ज़िद्दी था या ये था, कुछ कर नहीं सका, तो उसने कहा वो भी आपकी वजह से। तो कहीं कहीं जो इसका बाप होगा उसके साथ भी इस फैमिली ने ज़्यादती की होगी। मुझे ना एक और चीज़ भी समझ आती है, ही वाज नॉट नॉर्मल। इतने अच्छे वेल ऑफ लोग हैं, तज़ीन क्यों काम करती रहती है, या जो उनका कैरेक्टर है, जब आप एक खौफज़दा माहौल में होते हैं तो आप अपने आप को बिजी रखते हैं। नहीं, लेकिन उसकी माँ भी आई है ना, माँ भी नॉट वेरी वेल ऑफ फ्रॉम माँ ने भी कहा कि भाई अब यही है जो है, ये भी आपका एक वो होता है कि आप कि फरार होता है सिचुएशन से, कि आप अपने आप को इतने काम में बिजी कर लो कि हाँ कि आपका सामने ही ना उस इंसान से, और आप उनको खुश रखो। मुकरम, सबसे बड़ी बात, एक लड़की जिसकी घर में पीछे जाने को भी कोई रास्ता ना हो, वो प्रेग्नेंट भी हो, उसके पास एक बच्ची भी हो, वो बेवा भी हो, फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, उसके साथ फिर और क्या होना है? किसी ने तो उसकी जिम्मेदारी लेनी है, वो भी बच्ची के साथ। पता है क्या, बेटा होता है ना, फिर भी बहुत सारी औरतें घर छोड़ देती हैं। बच्ची के लिए ना उनकी वो तड़प जाती है कि एक औरत ज़ात को, एक बच्ची को लेके हम ज़माने में कहाँ जाएंगे, तो किसी शेल्टर भी नहीं जा सकती, मेरी बच्ची का क्या होना है। तो ये सबसे बड़ी वजह थी इस औरत की शादी ना करने की या इस फैमिली को छोड़ने की। शी वाज स्केयर्ड फॉर हर। तो अब वो उसके बड़े अच्छे डायलॉग्स हैं कि अपनी माँ को मना रही है, अब वो बड़ी तरीके से मना रही है, पता नहीं रही उसको असलियत कि ये कि आप जाओगी तो मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगी। हालांकि ये होना नहीं, और मुझे वो लम्हा मैं कहती हूँ इतना कैसे हम बर्दाश्त करेंगे, झेल पाएंगे कि जब वो कहेगी, उसका हाथ छोड़ेगी और कहेगी मैं तो इसी कैद में रहेगी, माँ तुम तो आज़ाद हो। इज़ वेरी इमोशनल। मैंने ऐसे इसको फील किया, माँ बेटी के बॉन्ड और उसकी कैद और उसकी तकलीफ़ और उसकी बेबसी, और हर शख्स उस औरत को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और क्या बेटी ने माँ को निकाला है। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। इस कॉन्सेप्ट के लिए, इस कोशिश के लिए, इन खूबसूरत अल्फाज और इस ड्रामे के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। जिस तरह साकिब भाई ने वो लिखा तो उन्होंने अच्छा, जिस तरह साकिब भाई ने बना दिया और जैसे एक्टर्स ने कर दिया ना ये काम, बहुत बहुत खूबसूरत। 10 फॉर एवरीवन। अब बात की जाए यमुना जैदी और उसामा खान की, और सॉरी उससे पहले पब्लिक की बात भी कर ली जाए। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 21,510 हुए हैं, और कर्ज़े जहाँ से राबे रज़ाक साहिबा के हिस्से में आए हैं 6,449, 30% बनते हैं। 3 नंबर इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। वाह, वेल डन, वेल डन, वेल डन। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 20,200, और कर्ज़े जहाँ से साकिब खान के हिस्से में आए हैं 7,220, 36% बनते, 3.6 इनको नंबर मिले जो कि हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए लीड कास्ट की, उसामा खान और यमुना जैदी। और मैं ये कहता चलूँ कि जब से ये शो स्टार्ट हुआ है, मैंने यमुना के कुछ ड्रामे देखे हैं, बख्तावर देखा, उसके बाद जेंटलमैन देखा, तेरे बिन देखा, और लेकिन ये वो ड्रामा है जो मुझे उनकी सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जिसमें लगी है। उससे पहले के ड्रामे नहीं देख पाया था, लेकिन इसमें तो उन्होंने कमाल ही